ये फेसबुक पे भी कर रहे हैं, तो मैंने देखा यूट्यूब भी हो रहा है, ये सारे के सारे। जी सर, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट मेंटेन हो रही है। अच्छा अच्छा। वो दिया हुआ है पिन चैनल में ना, पिन किया हुआ है सारे वो अच्छा अच्छा प्लेलिस्ट सर, का, जी यूट्यूब जी। की प्लेलिस्ट का लिंक भी। जी जी सर, वो मैं देखता हूँ रोज, उधर आता है नोटिफिकेशन यूट्यूब पे भी। चलें सर, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिर। जी जी सर। सर श्योर। ओके। कल हमारा थोड़ा सा जो काम रह गया था वो हम कोई 10 मिनट में इंशाल्लाह कंप्लीट करते हैं। मुझे एक बड़ा अच्छा आर्टिकल मिला है 2 पॉइंटर के ऊपर, तो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैं शेयर भी कर दूंगा, इसको पढ़ भी लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको 2 पॉइंटर बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन रह गया था वो हमने ये देखना था कि डिफरेंस क्या है बाइनरी सर्च में, 2 पॉइंटर में एंड स्लाइडिंग विंडो के अंदर। बिकॉज सब के अंदर जब हम उनके कोड लिखे हुए देखते हैं तो सब ये कह रहे होते हैं एक लो पॉइंटर है, एक राइट पॉइंटर है, सॉरी एक लो है, एक हाई है, या एक लेफ्ट है, या एक राइट है। सारे यही बातें कर रहे होते हैं। तो फिर ये तीन एल्गोरिदम्स अलग किस तरह से हैं एक दूसरे से, राइट? प्लीज कोई एक बंदा। सर कौन से हाँ एल्गोरिथम तीन अलग हैं? अगर लेफ्ट और राइट तो हैं दो, तो बाकी कौन से आप कह रहे हैं बात? सर, तीन अप्रोचेस की मैंने बात की है। एक है स्लाइडिंग विंडो जो हमने पढ़ ली है, एक जी जी बाइनरी बिल्कुल। सर्च, जी जी। और एक 2 पॉइंटर। इन सब के अंदर जब हम इनका कोड लिखा हुआ देखते हैं, इन सब के अंदर वेरिएबल्स यूज हो रहे होते हैं दो, जिनको हम टू जी जी पॉइंटर कह रहे होते हैं, एक लेफ्ट और राइट के नाम से। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर ये डिफरेंस किस तरह, डिफरेंट किस तरह से? चलें हम स्टार्ट करते हैं। 2 पॉइंटर के अंदर हमने ना, अभी हम सारा कुछ भूल के ना सिर्फ 2 पॉइंटर पे बात करते हैं। 2 पॉइंटर के अंदर हमने, हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे डेटा के, हमारे लिस्ट के डिफरेंट सेक्शंस के ऊपर पॉइंट कर रहे होते हैं। एक मैं आसान आसान लेके चलूंगा, फिर जहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है आपने क्वेश्चन कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, ये एक इमेज सामने नजर आ रही होगी। इसके अंदर कंप्लीट डाटा है, और एक लेफ्ट का पॉइंटर और एक राइट का पॉइंटर, ये दोनों हमारे अरेज के एक्सट्रीम्स पर पॉइंट कर रहे हैं। लेफ्ट 0 पे पॉइंट कर रहा है, राइट उसके लास्ट इंडेक्स पर पॉइंट कर रहा है। 2 पॉइंटर के अंदर हम इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। और 2 पॉइंटर अप्रोच के इम्प्लीमेंट करने का मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि हमने अपनी करस्पॉन्डिंग कंडीशन को मीट करने के लिए कोई पेड़ ढूंढना होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने ये चीज ढूंढनी है कि मेरे डेटा के अंदर जो मुझे सम रिक्वायर है 4, कोई से दो ऐसे एलिमेंट्स जिनका मैं सम करूं तो मेरे पास 4 आ जाए, मुझे ये रिक्वायर है, राइट? या इसने ये एग्जांपल दिया, इसने एग्जांपल 13 की दी, हम 13 के साथ चल लेते हैं। कोई भी ऐसे दो पेयर जिनको मैं सम करूं तो मेरे पास आंसर 13 आ जाए, ये मेरे पास प्रॉब्लम है। और इसको सॉल्व करेगा 2 पॉइंटर। अब यहाँ पे हमने, क्योंकि ऐसे हमने दो पेयर, ऐसे पेयर निकालना है, पेयर का मतलब है दो एलिमेंट्स, तो दो एलिमेंट्स को पॉइंट करेंगे दो पॉइंटर्स, एक लेफ्ट और एक राइट। हमने इनको अपनी सर्चिंग के अकॉर्डिंग लेफ्ट या राइट को मूव करवाना है। इस बात में किसी को कोई मसला रहता है? नो। नो सर। ग्रेट। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यू गो टू व्हेन यू सी अ क्वेश्चन दैट इन्वॉल्व सर्चिंग फॉर अ पेयर और मोर एलिमेंट्स इन एन अरे दैट मीट्स अ सर्टेन क्राइटेरिया। यहाँ पे सर्टेन क्राइटेरिया क्या मतलब है? यहाँ पे मुझे उनका सम निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, ये भी हो सकता था कि इनका प्रोडक्ट इसके इक्वल होना चाहिए, या ये भी हो सकता था इनका डिफरेंस इसके इक्वल होना चाहिए। ये वो सारे क्राइटेरियाज हैं, ये वो सारे प्रोसेसेस हैं जो हम किसी पेयर के दरमियान कर सकते हैं, और वो पेयर हमारी उस कंडीशन को मीट करना चाहिए। और 2 पॉइंटर अप्रोच ने क्या करना है? वो पेयर ढूंढना है। गुड टू गो? समझ आती है? सर काइंडली यस एक सर। दफा फिर रिपीट। जी जी। समझ
थोड़ी थोड़ी बहुत आई है, लेकिन थोड़ा सा रिपीट कीजिए। यानी कि 2 पॉइंटर, इस तरह स्लाइडिंग विंडो में भी तो लेफ्ट और राइट होता था, इसमें भी तो हम राइट और लेफ्ट को देख के फिर ही दो ऐसे एलिमेंट ढूंढेंगे, यानी कि प्लस और प्लस करने से हमारा वो जो वैल्यू वो आएगा। तो इसमें थोड़ा हाँ सा जी रिपीट कीजिएगा। बिल्कुल सर जैन, इनमें जो डिफरेंस है ना वो भी हमने देखना है। अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं 2 पॉइंटर होता है क्या। स्लाइडिंग विंडो और 2 पॉइंटर में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको भी थोड़ी देर तक बताऊंगा। इस 2 पॉइंटर में कोई क्वेश्चन है तो कर ले आप। हाँ, बस इसको एक दफा थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा सर, टू मैं पॉइंटर। रिपीट कर देता हूँ, मैं रिपीट करता हूँ। 2 पॉइंटर अप्रोच के अंदर हमारे पास 2 पॉइंटर्स होते हैं, एक लेफ्ट के नाम से और एक राइट के पॉइंट नाम से, जिस तरह हमारे पास इमेज में शो हो रहा है। और 2 पॉइंटर अप्रोच के स्टार्ट हम ऐसे ही करते हैं कि लेफ्ट वाला जो होता है एक्सट्रीम लेफ्ट पे होता है, राइट वाला एक्सट्रीम राइट पे पॉइंट कर रहा होता है। पॉइंटर का मतलब यहाँ पे वेरिएबल्स हैं जिनके अंदर मैंने कोई इंडेक्सेस स्टोर करवाए हैं, बस दैट्स इट। और 2 पॉइंटर अप्रोच का मकसद क्या होता है, इससे हमने क्या करना क्या होता है, इससे हमने एक पेड़ ढूंढना होता है जो हमारी सर्टेन क्राइटेरिया को मीट करे हमारे पूरे डाटा के अंदर। यहाँ पे एग्जांपल मैंने ये दिया है, टू सम के नाम से एक प्रॉब्लम है। ये मैंने एग्जांपल दिया है कि मुझे इस पूरे डाटा में से, मेरी अगर ये इमेज नजर आ रही है, इस पूरे डाटा में से मुझे कोई सा ऐसा पेयर निकालना है। पेयर का मतलब 2 एलिमेंट्स होंगे जिनका मैं सम करूं तो वो 13 आ जाए। तो ये काम जो मेरा बड़ा एफिशिएंट वे से 2 पॉइंटर अप्रोच करेगी। सर इसमें कोई कंफ्यूजन रहती है? नो सर, क्लियर हो गया। चलो जी, अमेजिंग हो गया। ओके, तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसी प्रॉब्लम के साथ कि हमने 2 पॉइंटर अप्रोच देखनी है और हमने इसी एग्जांपल के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। लेफ्ट पॉइंटर एक राइट पॉइंटर है और 1 से लेके 13 तक हमारे पास एलिमेंट्स हैं। अब एक चीज जो यहाँ पे नोट करने वाली है वो ये कि ये डेटा जो है ये सॉर्टेड है। यहाँ पे स्टार्टिंग विद द सॉर्टेड अरे ऑफ इंटीजर्स, ये बाइनरी सर्च हो गया या हमारे पास 2 पॉइंटर अप्रोच होगी। ये सपोज करती है कि मेरे पास जो डेटा आएगा, मेरे पास जो लिस्ट आएगी वो सॉर्टेड होगी। राइट, गुड टू गो। ओके जी। Yes. चलो जी, मुझे आपका अगर किसी ने क्वेश्चन किया तो मुझे नहीं समझ आया, फिर रिपीट कर लें। सर मैंने ओके क्या, जी, यस आई मीन्स अंडरस्टैंड। चलो थैंक यू, गुड गुड। ओके जी, हमने इनिशियलाइज पॉइंटर्स किए एट ऑपोजिट एंड्स ऑफ द अरे। यहाँ पे नीचे इमेज में हम शो कर रहे हैं, इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है, हम मूव करते हैं आगे। उसके बाद हमने करना है कंपेयर द करंट सम विद द टारगेट। हमने कहा था कि हमें 13 का सम रिक्वायर है। तो अगर हम, मेरे पास जहाँ पे पॉइंटर्स अभी हैं, मैं एक 1 पे हूँ और एक 13 पे है, राइट। तो मैं इन दोनों का सम करूँ, इसका आंसर आता है 14। 14 मेरे टारगेट से बड़ा है या छोटा है? सिंपल आंसर इज, टारगेट मेरा 13 है और 14 टारगेट से बड़ा है। ऐसा ही है। तो अब यस। क्योंकि मेरे पास अरे सॉर्टेड है, तो मेरे पास यहाँ पे ये देखें, जो ये मेरा टारगेट है ये मेरे पास सम से बड़ा है। और ये पॉइंटर, ये नंबर भी तो मेरा सम के अंदर इंक्लूड हो रहा था। मैं जितना यहाँ पे अरे की इस साइड पे मैं मूव करता जाऊंगा, नंबर्स बड़े होंगे। अब क्योंकि मेरा ये टारगेट से बड़ा है सम, तो डेफिनेटली मैं इस डायरेक्शन में मूव करूंगा अपने पॉइंटर को, ताकि जो मेरा सम है वो कम हो जाए। ये बात समझ आती है? सर। राइट, इजी इजी सीन है। ओके जी। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने जो राइट पॉइंटर को एक इधर लेफ्ट पे मूव करवा लिया। जी, सर सफीउल्लाह सलीम, सर क्वेश्चन सबसे करें। पहले तो सॉरी फॉर लेट ज्वाइनिंग, अगर आप थोड़ा सा बता देंगे, ओवरव्यू दे दें कि हम क्या कर रहे हैं। सर ओके, मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। अच्छा, आपके माइक का थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा लाउड बोलिएगा नेक्स्ट टाइम। सर हमने अभी तक ये देखा कि 2 पॉइंटर अप्रोच क्या होती है। 2 पॉइंटर अप्रोच के अंदर 2 वेरिएबल्स होते हैं, एक लेफ्ट और राइट के नाम से। दैट्स इट। स्टार्ट हमने इस तरह करना होता है कि हमने इनके अरे के जो लिस्ट हमें मिली होती है उसके ऑपोजिट एंड्स पे हमने 2 पॉइंटर्स को रख देना होता है। जो लिस्ट होती है हमारी सॉर्टेड होती है, और 2 पॉइंटर अप्रोच का मकसद ये होता है कि इसने ऐसा पेयर को ढूंढना है जो हमारी स्पेसिफिक क्राइटेरिया को मीट करता हो। यहाँ पे स्पेसिफिक क्राइटेरिया हमारा ये है कि उसका जो सम है वो हमारे टारगेट यानी 13 के इक्वल आना चाहिए। हमने अभी तक ये पढ़ा। ओके सर, थैंक यू राइट, सो मच। थैंक यू।
एंड ओके, अब हमने यहाँ पे जब अपने राइट पॉइंटर को लेफ्ट में मूव करवाया तो हमारा सम क्या है? हमारा सम आ रहा है 11। अब ये 13 से छोटा है या बड़ा है? ये 13 से छोटा है। अगर ये छोटा है तो मैंने अपने सम को बड़ा करना है, क्योंकि टारगेट के इक्वल लेके जाना ना। तो मैं अपने लेफ्ट वाले पॉइंटर को एक राइट आगे मूव करवाऊंगा, बिकॉज जो अरे सॉर्टेड है वो इस डायरेक्शन में है। अगर मैं इस पॉइंटर को यहाँ पर मूव करवाऊंगा तो मेरे सम की वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि अभी सम टारगेट से छोटा है, तो मैं इसको चाहता हूँ कि ये करीब तर हो जाए मेरे टारगेट के। क्लियर है ये बात? क्लियर है? क्विकली प्लीज। जी सर जी। और यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा क्वेरी करना चाहूंगा, व्हाई नॉट वी यूज हेयर लाइक बाइनरी सर्च, बिकॉज हमारे पास एरे जो सी है वो सॉर्टेड है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर ये इसके आपके क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़ी सी देर में देता हूँ। जब मैं 2 पॉइंटर कंप्लीट कर लूंगा फिर मैं इसका आंसर दूंगा कि 2 पॉइंटर और बाइनरी सर्च में क्या डिफरेंस है। इस प्रॉब्लम के लिए बाइनरी सर्च बेहतर थी या 2 पॉइंटर बेहतर था? चले सर, ठीक है सर। चलिए थैंक यू। ओके जी, अब अगर मैंने 3 पे मैंने अपने लेफ्ट पॉइंटर को मैंने मूव करवा दिया है, तो क्या मुझे मेरा रिक्वायर्ड सम नहीं मिल गया? यहाँ पे ये देखें, इन दोनों एलिमेंट्स का अगर मैं सम करूँ तो मेरा आंसर आ जाता है 13। तो हमने ये देखा कि हमारी अरे सॉर्टेड है, 2 पॉइंटर्स रखे हुए हैं, हम दोनों का सम कर रहे हैं, क्योंकि सम हमारा यहाँ पे क्राइटेरिया था कि सम करके हमें चेक करना है। तो हम अपने सम 2 पेयर जो हमारे पास पेयर आता था उसका सम कर करके चेक करते थे। जो हमारे टारगेट के क्लोजर जा रहा था हम उसके अकॉर्डिंग अपने पॉइंटर्स को मूव करवाते थे। ये कंप्लीट 2 पॉइंटर अप्रोच है। दैट्स इट, राइट? अब यहाँ पे ये कंप्लीट आप लोगों ने आर्टिकल स्टडी करना। बहुत अच्छा आर्टिकल है विजुअलाइजेशंस के साथ। ठीक है जी सर, जुल्फिकार आप क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा, मैं इसमें ऐड करता हूँ तो वो ये कि 2 पॉइंटर और स्लाइडिंग विंडो में ना जो डिफरेंस क्या है। बेसिकली अगर आपने एक पूरी अरे का सबसेट लेना है, सब अरे लेनी है, इसको आप सब अरे बोलते हैं, तो फिर स्लाइडिंग विंडो अप्रोच को यूज करेंगे। लेकिन अगर आपने कोई सबसेट नहीं लेना, सब अरे नहीं लेनी, कोई एक एक नंबर है उस टारगेट को अचीव करना है, तो फिर 2 पॉइंटर अप्रोच को हम यूज करेंगे। ये इसका की। और जहां बाइनरी सर्च है वो तब अप्लाई करते हैं जब आपने कोई टारगेट नंबर सर्च करना है, ठीक है। अब 2 पॉइंटर में जो आप कर रहे होते हैं वो वो 2 नंबर्स का सम अप, जो टारगेट होता है वो सम होगा, डिफरेंस होगा। वो एक नंबर जो ना वो 2 नंबर्स का रिजल्टेंट होएगा, वहां पर 2 पॉइंटर है। जबकि बाइनरी सर्च में वो नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है अरे में, वो आपने ढूंढना है, तो वो फिर बाइनरी सर्च है। तो दोबारा मैं बताता हूं कि 2 पॉइंटर और स्लाइडिंग विंडो में जो डिफरेंस है, स्लाइडिंग विंडो एक पूरी अरे में एक छोटे ग्रुप को लेके चलती है, यानी सब अरे को लेके चलती है। जबकि 2 पॉइंटर में हमने 2 नंबर का कोई रिजल्टेंट निकालना होता है। वो रिजल्ट जैसे कि 2 नंबर का सम निकालना, वो सम अरे में नहीं भी हो सकता, वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो जब 2 नंबर का कोई टारगेट फाइंड करना, सम निकालना, तो 2 पॉइंटर अप्रोच है। जबकि बाइनरी सर्च में हमने एक नंबर सर्च करना होता है, वो ऑलरेडी अरे के अंदर होता है, उसको हमने ढूंढना होता है। तो वहां पर बाइनरी सर्च का कंसेप्ट है। तो ये इन तीनों में जो ना ये की डिफरेंसेस ये हैं। और जो 2 पॉइंटर है उसमें दोनों पॉइंटर इंडिपेंडेंट चल रहे होते हैं। जबकि विंडो में, स्लाइडिंग विंडो में आप क्या करते हैं, एक पॉइंटर को फिक्स करते हैं, दूसरे पॉइंटर को आप मूव करवा रहे होते हैं। फिर बाद में ना फैसला करते हैं कि आप अब इस दूसरे वाले पॉइंटर को भी मूव। मेरे ख्याल में जो सबसे बेस्ट शुरू बेसिक मतलब एक नए बंदे को समझने के लिए जरूरी है, जो समझ में आती है, वो ये है कि 2 पॉइंटर में हम दोनों को आगे पीछे घुमा रहे होते हैं पॉइंटर को, और मकसद जो होता है वो एक नंबर फाइंड करना होता है। और वो नंबर उन दोनों का सम हो सकता है, उनका डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। जबकि स्लाइडिंग विंडो में हम एक ग्रुप को लेके चलते हैं कि उस पूरी अरे के अंदर एक ग्रुप है, उतने ही साइज को लेके आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं कि उस ग्रुप। तो एक सब अरे का जब कंसेप्ट आएगा तो स्लाइडिंग विंडो होगी। जब 2 नंबर को लेके चलेंगे, उनका सम शम निकालना होगा, तो 2 पॉइंटर होगा। और जब हमने कोई नंबर ढूंढना होगा जो कि ऑलरेडी अरे के अंदर है, तो बाइनरी सर्च लगाएंगे। और सर अगर 2 नंबर्स ही हों चाहे, लेकिन वो दे शुड ऑलवेज बी द कॉन्टिन्यूस वैल्यूज, तो इसका मतलब उसमें भी शायद हमें स्लाइडिंग विंडो ही यूज करना पड़ेगा। उसमें भी हम 2 पॉइंटर्स मेरे ख्याल से कर सकते भी होंगे, लेकिन
देखें इसमें आपके कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे अगर हमारे पास दो नंबर्स ही हमने सर्च करने हैं कोई से, जैसे कि हम 2 पॉइंटर्स में हमारे पास कोई ना कोई कॉम्बिनेशन ही होता है ना दो नंबर्स का, जैसे हमने या तो सम फाइंड आउट करना है या डिफरेंस हो सकता है या मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। लेकिन अगर हमें वो ये लगा देते हैं, कॉन्स्टेंट लगा देते हैं, कंडीशन लगा देते हैं कि उन दो नंबर्स को कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस ही होना चाहिए, यानी कंसेक्यूटिव होना चाहिए, आसपास ही होना चाहिए, साथ साथ ही होना चाहिए, जी तो जी, वो उसमें देखिए फिर ना, जी देखें उसमें आप देखें ना कि अब ये थोड़ी सी सिमिलैरिटी होगी इसमें ना, स्लाइडिंग विंडो में और 2 पॉइंटर में, ठीक है। तो अगर अगर देखें जब भी सब अरे का कंसेप्ट आएगा कि एक एक ग्रुप को लेके चलना है, तो वहां स्लाइडिंग विंडो को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैम एक सवाल ये भी पैदा होता है ना, देखें अब स्लाइडिंग विंडो में वेरिएबल और फिक्स होती है। जब वेरिएबल में हम दो दो की भी होती है, तीन की भी होती है, लेकिन पॉइंटर में फिक्स आई थिंक ये दो है, यानी कि हम हमें टारगेट वैल्यू हमें दे दी जाए, यहाँ पे नहीं 13 नहीं है नहीं, तो ऐसी बात नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं है। स्लाइडिंग विंडो जो होती है वो उसका साइज चेंज भी होता रहता है। अगर आपने उसको फिक्स 3 पे, तो 4 भी 4 साइज की हो जाएगी, तो वो होता है। लेकिन जो मेन कंसेप्ट है कि अगर जब भी सब अरे का कंसेप्ट आ जाएगा कि आपने एक ग्रुप को लेके चलना है, तो उधर स्लाइडिंग विंडो, यानी आप यूं कह सकती हैं कि उस केस में अगर 2 पॉइंटर अप्लाई हो रहा है तो स्लाइडिंग विंडो भी अप्लाई होगी, दोनों चलेंगे। सर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि स्लाइडिंग विंडो में हम कंटीजियस अपने एलिमेंट्स को देख रहे होते हैं, और 2 पॉइंटर में हम कंटीजियस नहीं ये देख रहे होते हैं। एम आई राइट? मैम का क्वेश्चन यही है ना, उन्होंने कहा कि ऐसा केस जिसमें 2 नंबर हैं लेकिन दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो उस केस में क्या 2 पॉइंटर के साथ स्लाइडिंग विंडो, तो मेरे ख्याल में दोनों वहां अप्लाई होंगे। अगर सब अरे का कंसेप्ट 2 पॉइंटर में आ रहा है तो वो स्लाइडिंग विंडो भी वहां अप्लाई हो सकती है। थैंक यू जी सर जुल्फिकार, अमेजिंग एक्सप्लेनेशन। किसी और को कोई क्वेश्चन है? एनीथिंग? आई थिंक 2 पॉइंटर की एक्सप्लेनेशन इनफ हो गई है। ये आर्टिकल मैं शेयर कर दूंगा स्लैक चैनल के अंदर। एंड आई वाज प्लानिंग टू टेल द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स विद द विजुअलाइजेशन, लेकिन सर जुल्फिकार ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन है तो प्लीज़ कर लें, मैं फिर सर यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल के साथ सर इलेबोरेट थैंक्स टू करूँगा। जी सर। सर जुल्फिकार सर, उन्होंने बड़ा अच्छा ओवरव्यू दिया, लेकिन साथ साथ हम जो कर रहे हैं सर, तो इसमें वो जो बारीकियां हमें फेस करनी होंगी फ्यूचर में, या हमें किसी कंपटीशन में या किसी इंटरव्यू में, तो भी अगर साथ साथ बताते जाएं तो आसानी होगी रिमेम्बर करने में। सर आई थिंक काफ़ी बारीकियां सर जुल्फिकार ने बता दी हैं। आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप करें, उसका हम आंसर करते हैं इंशाल्लाह। नहीं नहीं, मैं तो सीख रहा हूँ ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सीख सकूँ ना इसको। मैं तो सीख रहा हूँ, मुझे तो ऐसा कोई नहीं लग रहा कि ऐसी कोई मसला है अभी तक। सर ज़बरदस्त सर फिर तो। अच्छा, जो सर जुल्फिकार ने एक्सप्लेन किया मैं उसी को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 2 पॉइंटर के अंदर हमारे पास 2 डिफरेंट पॉइंटर्स होते हैं, उनके दरमियान कंटीन्यूअस डाटा नहीं होता। स्लाइडिंग विंडो के दरमियान डिफरेंस, स्लाइडिंग विंडो और उसका डिफरेंस ये होता है कि स्लाइडिंग विंडो के अंदर इस तरह का कंटीन्यूअस डाटा होता है। ये अगर मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, इसका मतलब ये है कि ये ऐसे ही मूव करेगा। 2 4 5 पे है, फिर 4 5 एंड 6 पे, यानी कि 3 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स पे ये मूव करेगा ऐसे। ये मैंने आपको एग्जांपल दी है फिक्स्ड स्लाइडिंग विंडो की। अगर हमारे पास वेरिएबल साइज्ड स्लाइडिंग विंडो हो, तो उसका जो साइज है वो चेंज भी हो सकता है। अभी ये 4 हो गया है, अभी ये 2 भी हो सकता है। लेकिन लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि डाटा जो है वो कंटीजियस ही होगा। ये नहीं हो सकता स्लाइडिंग विंडो के अंदर एक लेफ्ट से आ रहा है एक राइट से आ रहा है, उनके दरमियान कोई गैप है। दिस इज नॉट पॉसिबल इन स्लाइडिंग विंडो, बट all these cases could be handled efficiently with the 2 pointer approach, right? आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। एक क्वेश्चन रह गया है कि किसी ने पूछा था कि जी बाइनरी सर्च हम यहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई कर सकते। सो द आंसर इज यस, वी कैन अप्लाई द बाइनरी सर्च इन टू सम। फॉर एग्जांपल, हाउ? अब यहाँ पे आपने सपोज करना है जिस तरह 2 पॉइंटर अप्रोच वर्क कर रही थी कि वो एक पेयर को ढूंढ रही थी जिसका सम जो है वो रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मुझे 9 सम रिक्वायर्ड है, जो कि मुझे मिलेगा 2 and 7 के साथ, राइट?
मुझे 2 and 7 के साथ मिलेगा, तो इसके ऊपर बाइनरी सर्च भी अप्लाई की जा सकती है। हाउ? वो इस तरीके से कि मेरे पास फर्स्ट एक एलिमेंट है 1, राइट? तो 1 के अलावा मेरे पास जितनी बाकी अरे है, मैं इसके ऊपर बाइनरी सर्च अगर अप्लाई करूं तो वो मुझे बता देगा कि यहाँ पे क्योंकि 1 के बाद मुझे 8 रिक्वायर है, तो यस 8 इज प्रेजेंट हेयर, इट कुड बी सर्च थ्रू बाइनरी सर्च। ये ऐसी सर्चिंग हो सकती है, लेकिन लेकिन 2 पॉइंटर अप्रोच वर्क करती है बिग O ऑफ n के अंदर। और अगर मैं इसी क्वेश्चन की इसको बाइनरी सर्च के थ्रू इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा, उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी n log n। तो इसमें 2 पॉइंटर ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, ज़्यादा फास्टर है। इसीलिए इस अप्रोच इस ऐसी प्रॉब्लम के लिए 2 पॉइंटर को यूज़ किया जाएगा। इसी का कोई क्वेश्चन हो तो हम लीड कोड क्वेश्चन पे मूव करेंगे, अदरवाइज। अच्छा, इसमें जो बाइनरी सर्च है इसमें सॉर्टेड होना जरूरी है? सर जो एक्सीलेंट क्वेश्चन। फर्स्टली जो बाइनरी सर्च है ना, वो ये बताती है कि मैं कितने विंडो के ऊपर ना देख रही हूँ। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक एक फर्स्ट मैंने पॉइंटर बनाया है और आगे मैंने एक विंडो सी बनाई है। अब यहाँ पे बाइनरी सर्च इस सारे एरिया के ऊपर जो ये रेक्टेंगल के अंदर है इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। और यस द आंसर इज कि कंटीन्यूअस होता है। और बाइनरी सर्च ये बताती है कि मैं इतनी सब अरे के ऊपर सिर्फ सर्चिंग करूंगी, दैट्स इट। जिस तरह हम बाइनरी सर्च के अंदर करते हैं कि हम अपनी अरे को स्प्लिट कर लेते हैं, हाफ कर लेते हैं। अगेन जब ये हाफ होगी, अगेन ये कंटीन्यूअस है और ये बता रही है कि मैं सिर्फ इतनी सब अरे के ऊपर सर्चिंग करूंगी। नहीं, एनी उसमें क्वेश्चन? उसमें बाइनरी सर्च में सॉर्टेड अरे का सॉर्टेड होना जरूरी है? जी सर, सॉर्टेड होना जरूरी है। अगर सॉर्टेड नहीं होगी तो हमें पहले उसको सॉर्टेड करना पड़ेगा। जी बिल्कुल सर। बाइनरी अरे सॉरी बाइनरी सर्च अनसॉर्टेड अरे के ऊपर वर्क नहीं करते। अच्छा, अगर ये सॉर्टेड होगी तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, और जब अनसॉर्टेड होगी तो फिर क्या होगी? n log n, सर वो कौन सा केस है, सॉर्टेड पे है कि अनसॉर्टेड पे है? सर अनसॉर्टेड के अंदर बाइनरी सर्च वर्क ही नहीं करती, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी जो मर्जी हो। सॉर्टेड के केस के अंदर अगर मैं इस प्रॉब्लम की बात करूं और मैं इसको बाइनरी सर्च के थ्रू इम्प्लीमेंट करूं तो कम्प्लेक्सिटी n log n। ओके ओके, तो अगर उसको सॉर्ट कर ले और फिर बाइनरी करें तो उसमें क्या होगा? n प्लस n log n, और क्या होगा उसमें? सॉर्टिंग की उसके अंदर सॉर्टिंग की कम्प्लेक्सिटी ऐड हो जाएगी, सॉर्टिंग की कम्प्लेक्सिटी n log n होती। सर आई थिंक कि वो सिर्फ अगर हम बाइनरी सर्च करेंगे तो लॉगिन होगी ना बाइनरी सर्च की, तो अगर सर सॉर्टेड है। हम बाइनरी सर्च हर उस एलिमेंट के लिए कर रहे हैं। मैं अब यहाँ पे आपके इस क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 के लिए एक दूसरा पेयर ढूंढना है कि 1 के साथ मैं किसका सम करूं कि मेरे पास आंसर 9 आ जाए, तो वो आंसर 8 है, राइट? तो 8 के लिए 1 के अलावा जितनी मेरे पास अरे है मुझे उसके ऊपर सर्चिंग करनी पड़ेगी, राइट? अब ये मैंने एक पेयर निकाल लिया। अब यहाँ पे मैंने दूसरे पेयर यानी कि 2 के लिए भी सर्चिंग करनी है कि क्या 2 के साथ भी कोई पेयर है। तो यस, अब यहाँ पे मैं अगेन इसको यहाँ पे इस विंडो को इतना कम करके जो बाकी एरिया जो रेक्टेंगल के अंदर है इसके ऊपर मैं सर्चिंग करूंगा। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, हर एलिमेंट के लिए, पहले 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 5 के लिए, हर एलिमेंट के लिए सेपरेटली बाइनरी सर्च जो है वो अप्लाई हो रहा है। बाइनरी सर्च की कम्प्लेक्सिटी log n है, और क्योंकि हर एलिमेंट के लिए सेपरेटली log n कॉल हो रहा है तो वो n log n बन जाती है। अच्छा, मुझे जहां तक मुझे समझ में आई, अगर सॉर्टेड है तो फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n है। अगर अनसॉर्टेड है उस पे आप बाइंड्री करते हैं तो पहले आप उसको सॉर्टेड करके करेंगे, फिर बाइंड्री, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी n log n। सर मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अगर मैं पहली बात सॉर्टेड और अनसॉर्टेड को हम सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि हम बाइनरी सर्च की बात कर रहे हैं और बाइनरी सर्च के अंदर ये कंडीशन है कि अरे सॉर्टेड होनी चाहिए। इससे हम आगे चलते हैं। अब मेरे पास सॉर्टेड है और जो बाइनरी सर्च की सिंपल कम्प्लेक्सिटी है ना, सिर्फ मैंने एक एलिमेंट ढूंढना है पूरी लिस्ट के अंदर से और वो लिस्ट सॉर्टेड है, तो उसकी कम्प्लेक्सिटी log n है, जस्ट log n। जी जी लेकिन जी। हम इस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम में मुझे वो पेयर ढूंढना है, मुझे एक नंबर नहीं ढूंढना। तो
पे ढूंढने के लिए मैं हर एक एलिमेंट के लिए सेपरेटली कि क्या 1 के साथ का कोई दूसरा नंबर है जो पेयर बनाए और मेरी कंडीशन को, मेरे क्राइटेरिया को मीट करे, तो इसके लिए मैं 1 के लिए भी बाकी की लिस्ट के ऊपर बाइनरी सर्च कॉल करूंगा। मैं 2 के लिए भी बाइनरी सर्च पेयर 2 के साथ का पेयर ढूंढने के लिए बाकी लिस्ट के ऊपर बाइनरी सर्च अप्लाई करूंगा। तो सिर्फ इस प्रॉब्लम की बात हो रही है। इस प्रॉब्लम को अगर मैं बाइनरी सर्च के थ्रू इंप्लीमेंट करूं तो उसकी कम्प्लेक्सिटी होगी n log n। क्लियर होता है? क्लियर सर होता है? मैं एक यहाँ पे पॉइंट है मेरा। जी सर। सर मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है, क्वेश्चन करें। सर जैसे आपने बताया कि बाइनरी सर्च के लिए आप जब अरे को सॉर्ट करते हो तो उसकी जो सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो n log n होगी, जी राइट सर? जी बिल्कुल। और वैसे ही अगर बाइनरी सर्च करें उसमें आपने कोई एलिमेंट फाइंड करना है या इस तरह, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो फाइंड की थी वो भी n log n ही है। सर सिंपल अगर बाइनरी सर्च अप्लाई करते हैं ना, मिसाल के तौर पे जी ये सर। पूरी मेरे पास लिस्ट है, इसके ऊपर मैंने बाइनरी सर्च अप्लाई करनी है और बाइनरी सर्च का सर मुझे रिजल्ट वो क्या होगा? क्लियर। एक एलिमेंट, एक मैं सर आपकी क्वेश्चन, एक एलिमेंट जो कि मेरा रिक्वायर्ड एलिमेंट, फॉर एग्जांपल मुझे इस लिस्ट के अंदर से 5 ढूंढना है, 5 एक जी नंबर मुझे रिटर्न होगा, तो ये बाइनरी जी सर्च काम करेगी और इसकी कम्प्लेक्सिटी जस्ट log n होगी। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। जी। log and n, जस्ट दैट्स इट। ठीक हो गया। अब आपका कोई और कल क्वेश्चन? हम n कल log हम n क्यों क्वेश्चन। बार बार कह रहे हैं? n log, जी जी सर, जी सर आप बताएं। हम n log n इसलिए कह रहे हैं कि अगर हमारी यहाँ पे हम बाइनरी सर्च की कम्प्लेक्सिटी की बात नहीं कर रहे, हमने यहाँ पे बात की है टू सम प्रॉब्लम की, जी बट इम्प्लीमेंटेड विद बाइनरी सर्च। एग्जैक्टली, जी अच्छा जी। देन हमारी जो कम्प्लेक्सिटी है वो n इंटू log n है। सर जी बिल्कुल, मैं इसी सवाल के रिलेटेड पूछ रहा हूँ। अगर हाँ जी। हमारा ये अनसॉर्टेड हो तो अगर हम इसको पहले सॉर्टेड करें उसके लिए अलग से करें तो वो n log n होगा। देन हम उस पे बाइनरी सर्च लगाएंगे वो भी n log n होगा, तो n log n प्लस n log n। इन केस पे, इस केस में तो हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो n log n ही रहेगी ना? बिल्कुल। तो सर सर ये फिर। सर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n है, तो n log n प्लस log n होगा, क्योंकि उसकी log n है ना, तो इसलिए फिर n जो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना उसको देखा जाता है, तो फिर n log n रह जाती है। ओके, यस मतलब वो कांस्टेंट जो होगा वो भी कंसीडर होगा। ओके, प्लस जो हो रहा है। ठीक है। नहीं नहीं, जो सर नेग्लेक्ट फैजान ने बात करनी चाहिए, जो यस बड़ी यस कम्प्लेक्सिटी के अंदर बिगो नोटेशन के अंदर जो बिगर टर्म होती है ना, जस्ट उसको देख, अगर हमारे पास n स्क्वायर प्लस n हो ना, तो n को जी इग्नोर कर दिया जाएगा, जस्ट n स्क्वायर, उसकी कम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर होगी। ये सर फैजान बात कर रहे हैं। नहीं सर, मेरा एक क्वेश्चन कुछ और तरह का था। वो मुझे आइडिया है कि वो बिगर वाला करते हैं। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे हमने वैसे बाइनरी सर्च को सॉर्टिंग का जो है वो n log n है, राइट? जी ठीक है। आपके पास अनसॉर्टेड अरे, हमने उसको पहले सॉर्ट किया n log n। ओके। उसके बाद हमने उस सॉर्टेड के ऊपर हमने टू सम के प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन फाइंड किया, तो देन उसका भी होगा n log n, राइट सर? जी अब पूरे इस प्रोग्राम की जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो n log n होगी। जी बिल्कुल। ठीक है। सर मैं ये कहता हूँ अगर ये n log n है तो फिर हम इस पे अनसॉर्टेड पे भी बाइंडिंग करेंगे तो सेम ही आएगा ना? सर देखें यहाँ पे कम्प्लेक्सिटी जो नोटेशन में आप लिख रहे हैं वो n log n लिख रहे हैं, राइट? जी लेकिन पीछे जी। टाइम तो लग रहा ना, सॉर्टिंग ठीक के हो ऊपर गया टाइम तो मतलब। लग रहा ना। सर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। सर बाइनरी हम अनसॉर्टेड पे अप्लाई नहीं कर सकते। यस अ, बिल्कुल। आप सही कह रहे हैं, उन्होंने पहले क्या तो कि सर हमने पहले वो सॉर्ट किया अरे को।
हाँ, मुझे भी वो कंफर्म है कि सॉर्टेड अनसॉर्टेड पे नहीं लगती, लेकिन मैं वो इसके केस में जा रहा था कि अगर सॉर्ट कर लें, पहले हम सॉर्टिंग कर लें तो देन, लेकिन वो ठीक है, वो भी कंसीडर होगा, चाहे वो ऐड हो रहा है, लेकिन टाइम तो कंसीडर होगा। यस सर, वो एन लॉग एन इसलिए लग रहा है क्योंकि हम पहले उसको सॉर्ट कर रहे हैं तो एन लॉग एन लग रहा है, फिर फिर प्लस करके लॉग एन लगाएंगे, क्योंकि बाइनरी सर्च हम एक दफा ही लगा रहे हैं ना, वो उसके साथ साथ कंटिन्यूसली नहीं लग रहा, सॉर्टिंग के वक्त नहीं लग रहा, सॉर्टिंग के अलग से हो रहा है, उसके बाद लॉग एन लग रहा है बाइनरी सर्च के लिए। तो एन लॉग एन प्लस लॉग एन होगा, फिर वो एन लॉग एन को हम कंसीडर करेंगे क्योंकि वो बिगर टर्म है एन लॉग एन, तो वो लॉग एन जो प्लस हो रहा है वो निग्लेक्ट हो जाएगा, सिर्फ एन लॉग एन आएगी। जी सर। उम्मीद है मेरे साथ साथ आप सब लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। हमने सर मीर हमजा से प्रॉमिस किया था कि हम 10:15 तक अपनी इस डिस्कशन को क्लोज कर देंगे। हम पता नहीं लेट कैसे हो जाते हैं इतना, तो हम ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लेट हो गए हैं, लेकिन हमने इंशाल्लाह सीखा बहुत कुछ होगा। बहुत अच्छी डिस्कशन रही है। तो अब हम किसी लीड कोड क्वेश्चन पे चलते हैं। सर एक सवाल है, इज इट फिजिबल जी अगर आप थोड़ा सा टाइम किसी लेक्चर में निकाल के सॉर्टिंग को एक ब्रीफ कर दें उनके, ताकि वो सारा क्लियर हो जाए कि कितने किस सॉर्टिंग एल्गोरिदम का कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है। सर, तक ही आपने बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है। सॉर्टिंग इटसेल्फ एक पूरा वीक का कंटेंट है। हमने जी एक पहले सेशन पढ़ा था, हमने उसके अंदर कवर किया था। तो जी बेतहाशा, यानी कि इतने सॉर्टिंग एल्गोरिदम जिनके हमें नाम भी नहीं आते। जी लेकिन सर। ये इस तरह एक लेक्चर का एक घंटे वाले लेक्चर की बात नहीं है। इसके लिए हम मल्टीपल वीकेंड पे वेबिनार्स रख सकते हैं, जिस तरह हमने आपसे प्रॉमिस किया था अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर। जी। राइट। तो अगर आपको सर जो वो सा स्टार्ट सॉर्टिंग पे हो एल्गोरिदम जाता। समझना हो, आपको जो सा जी सॉर्टिंग एल्गोरिदम समझना हो, आप हमें उसका नाम बताएं। हम इंशाल्लाह एक वीकेंड पे वेबिनार रख देंगे आपके लिए उस टॉपिक पे। सर, इस वीकेंड पे एक वेबिनार रखते हैं जिसमें आप ओवरव्यू दे दें सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स का। सर दैट्स नॉट पॉसिबल। 2 घंटे के अंदर अगर 2 घंटे का भी एक वेबिनार हो तो इतना कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। सिर्फ एक सॉर्टिंग की कैटेगरी है जिसको हम कवर कर सकते हैं, वो आप जो मर्जी चाहें। चलें सर, फिर इसी तरह ही चलते हैं, जिस तरह अभी बाइनरी का क्लियर हो गया, फिर साथ साथ जो आता जाएगा वो कर लेंगे। तो सर तकी यही मैं यही यही सही तरीका है। जी सर, हम मीटिंग जाए। सर मैं ये कह रहा था कि सर तकी आप ना वो एक काम करिएगा कि मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट ना एक दफा देख लीजिएगा। तो ठीक है सर। और फिर हम उस पे ना फिर और ये आई थिंक आपने काफी ये बाकी सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स तो थोड़े बहुत कवर कर ही लिए होंगे, ये बबल सॉर्ट इंसर्शन सॉर्ट नहीं भी किया जी तो सर। वो आ जाएंगे, लेकिन मर्ज सॉर्ट एक दफा देख लें आप। क्विक सॉर्ट नहीं भी जी देखे ना तो फिर हम जी ठीक है। इस पे जो आप बोलेंगे ना वो उस पे वेबिनार रख देंगे, वर्कशॉप रख देंगे वीकेंड पे। तो जी श्योर सॉर्टिंग सर। एल्गोरिथम 2-3 हम कवर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कवर नहीं होगा। लेकिन 2-3 सॉर्टिंग एल्गोरिथम मेरे ख्याल है 2 घंटे में हम कवर कर देंगे, लेकिन थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज हो। हाँ जी। ठीक है दो सर। तीन से ज्यादा नहीं होंगे। कैटेगरी से यहाँ मतलब ये है कि क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट की एक कैटेगरी है, क्योंकि ये रिकर्जन के ऊपर काम करते हैं। जो सिलेक्शन सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, बबल सॉर्ट है, ये आइट्रेशन के ऊपर काम करते हैं, ये अलग एक कैटेगरी है। इसके अलावा जी बेतहाशा एल्गोरिथम्स हैं। इनमें से एफिशिएंट और पॉपुलर जो है वो दो, जिनका सर मीरम जरा नाम लिया, क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट है। तो वो आप एक दफा देख आएंगे ना, आपको 2 घंटे के वेबिनार में फिर हमें आपसे बात करने में मजा आएगा। जी ठीक है सर। किए ये एल्गोरिदम तकरीबन काफी बड़े हुए हैं, लेकिन इस तरह जिस तरह मतलब उसकी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इस तरह कभी नहीं पढ़े। मतलब थोड़े से बड़े हैं, बाइनरी पढ़ा था, इंसर्शन ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी के सेंस में पढ़ा था, लेकिन जो थोड़े से टफ थे वो नहीं इतने डिटेल में पढ़े। सर आप हमसे कोई फरमाइश करें ना कि हमारे लिए वेबिनार रखें, आई कोड गुरु आपके लिए ही है। जी सर, मैं मर्ज और क्विक पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता अच्छा सर, श्योर सर। चैट में मैसेज आया है कि वो प्रेजेंटर एज अ प्रेजेंटर सॉर्टिंग एल्गोरिथम वो प्रेजेंट करना, तो इसको एक वो आई थिंक कि आप लोग वो कर लें कोलैबोरेट और ना एक वर्कशॉप अरेंज कर लें। तो जिन्होंने सीखना है और सिखाना है तो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो हम भी वही वर्कशॉप ज्वाइन कर लेंगे। श्योर सर। श्योर हूँ। सर, जी अच्छा ठीक अमेजिंग। है। उसमें उसमें ना सर अमीर के जब वर्कशॉप अब जो भी रखे ना तो उसमें डिफाइन कर दें कि इस टाइम में नई चीज पढ़ाई जाएगी और इस टाइम में कोई प्रेजेंट करेगा, कोई अपनी डेमो देगा, तो सर इसको डिफाइन कर दीजिएगा।
जी सर, असल में ऐसा है कि वर्कशॉप में जो ट्रेनर होंगे ना वो जिस तरह अभी ये मैम सतीश फातिमा कह रही हैं कि तो ये पढ़ के आ जाएंगी पहले से, जो भी होगा वो वर्कशॉप का नाम वो बता देंगी ना पहले कि वो कौन सा एल्गोरिथम कवर करा रही हैं। तो वो जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो उस वक्त पढ़ लेंगे, जिन्होंने पढ़ा होगा वो रिवाइज हो जाएगा उनका। सर अब वो ये तो डिफरेंशिएट करना मुश्किल होगा ना कि किसने क्या पढ़ा हुआ है पहले से, किसने नहीं पढ़ा हुआ। सर, मेरे जहन में सर आ रहा है कि जो वेबिनार अरेंज कर रहे हैं, अगर हमें वो थ्योरी का लिंक ही सेंड कर दें या कोई और चीज़, तो थोड़ा बहुत हम भी पढ़ लेंगे, कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा। नहीं हो तो वेबिनार में क्वेश्चन आंसर के थ्रू हो जाएगा। सर ये अभी अगर मैम ने कहा ना कि मैं प्रेजेंट करना चाह रही हूँ, तो आप मैम से कोऑर्डिनेट कर लें कि जी कौन से एल्गोरिथम्स पे आप काम करना चाह रही हैं, हम वो पहले पढ़ के आ जाएं। या वीकली वेबिनार चैनल के अंदर, जो वीकेंड वेबिनार्स हैं उसके अंदर मैसेज आ जाता है पहले कि कौन से एल्गोरिथम्स पर कौन ट्रेनर कौन मॉडरेटर क्या प्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो आप तब भी वहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं। इसको मैं क्लोज कर दूँ। मैंने एक ये विजुअलाइजेशन आप लोगों के लिए ढूंढी थी, एंड ये एक मैंने आर्टिकल ढूंढा था। ये दोनों का लिंक मैं चैनल में शेयर कर दूंगा, तो आप लोगों को कोई क्यूरी हो तो चैनल आप लोगों के लिए है, क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। जी सर, किसी ने लीड टू पर क्वेश्चन प्रेजेंट करना था, आई थिंक मैम सबा आपने करना था। आप काइंडली ओवर टू यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वॉइस क्लियर है? जी मैम, यस मैम, वालेकुम आपकी अस्सलाम। वॉइस क्लियर है। वालेकुम, yes. ओके, just a second, I'm sharing my screen. ओके सो मैंने कल एक क्वेश्चन स्लैक पे शेयर किया था। एक्चुअली हमारे पास टाइम शॉर्ट था जिसकी वजह से हम कल डिस्कस नहीं कर सके थे। मुझे जस्ट हैंड रेस करके बताइएगा। मैंने मेंशन भी किया था कि आप इसको एक दफ़ा इसके टेक्निक्स को देख लें। किस किस मेंबर ने क्वेश्चन ये देखा है, तो हम डिस्कस कर सकते हैं कि बेसिकली आपने क्या टेक्निक्स इसके बारे में सोची है। जस्ट क्विक एक दफ़ा हैंड रेस करके मुझे बता दें। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम इसको अभी देख लेते हैं। सो बेसिकली क्वेश्चन है स्क्वायर्स ऑफ अ सॉर्टेड अरे। ठीक है। आपके पास एक अरे गिवन है। बेसिकली वो अरे सॉर्टेड नहीं है। ठीक है। गिवन एन इंटीजर अरे नम्स sorted in non-decreasing order. Non-decreasing order, it means increasing order, right? Return an array of the squares of each numbers sorted in non-decreasing order. सो यहाँ पे आपके पास एक गिवन जो एरे मौजूद है, आपने एक तो इसको सॉर्ट करना है। ठीक है। और उसके बाद आपने इसका स्क्वायर फाइंड करना है इसके ईच इंटीजर का। इट डजेंट मैटर कि आप इसको पहले स्पेसिफिकली सॉर्ट करें या फिर आप इसका स्क्वायर लेके उसकी जो भी नंबर्स है उसको उसकी स्पेसिफिक पोजीशन पे ऐड करवा दें। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हम देख लेते हैं कंस्ट्रेंट्स को, कि बताया जा रहा है कि आपने यहाँ पे नम्स इज सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है। अगर यहाँ पे आप इसको सॉर्टिंग के एल्गोरिथम यूज करेंगे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? एनीवन को शेयर करना चाहे? एन हमारे लॉग एन पास, मैम। ठीक है जी, एग्जैक्टली यहाँ पे हमारे पास एक फॉलोअप है। बेसिकली हम जब कोई सॉरी, क्वेश्चन एज यू देखते हैं। मेंशन के पहले हम इसको सॉर्ट करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू को हम फिर कैसे सॉर्ट करेंगे, जिस तरह -7 और -3। तो ये अगर जी एग्जाम्पल 1 में भी मैं हम इसको देखें तो बताती हूँ। -4 -1। जी जी, ये इसकी लॉजिक में मैं बताती हूँ कि जब हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं तो हम उनको किस तरह हैंडल करते हैं। हम उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करके फिर उसका स्क्वायर लेते हैं। ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन में भी वही टेक्निक यूज करेंगे। हम एब्सोल्यूट मेथड, आपको पता है, अगर आप इसको यूज करें तो आपके पास जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो भी आपके पास पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है। उनका साइन चेंज हो जाता है। सो बेसिकली हम यही यूज करेंगे। तो आपके जो भी नेगेटिव नंबर्स हैं यहाँ पे इंटीजर्स, अगर -7 है पॉजिटिव में हो जाएगा, फिर आप इसका स्क्वायर ले सकते हैं। -3 है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। उसके Yes. बाद यहाँ पे हम एक फॉलोअप देख लेते हैं।
जी जी। यस मैम, मैं ये कहना चाह रहा था कि बिल्कुल असल में यहाँ पे नेगेटिव नंबर से क्वेश्चन ये आ रहे हैं माइंड में पार्टिसिपेंट से कि वो असल में सॉर्टेड ऑलरेडी है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव बाद में। लेकिन हमने ना आई थिंक इसमें ऐसा है कि हमने स्क्वायर्स करने के बाद सॉर्ट करना है, या ऐसा सॉर्ट करना है कि स्क्वायर करने के बाद भी उसका ऑर्डर ठीक रहे, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा तो फिर ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो सॉर्टेड नहीं होगा अगर हम यहाँ पे स्क्वायर लगा दें। ऐसा ही है ना मैम? एग्जैक्टली। ओके, सो उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं एक फॉलो अप यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, securing each elements and sorting the new array is very trivial. Could you find n of n solution using a different approach? It means कि हम यहाँ पे n log of n यूज नहीं कर सकते, हमें ये क्वेश्चन लीनियर में सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारे पास वो वाली टेक्निक जो हमारे माइंड में आ रही थी कि हम इसको सॉर्ट कर लें, सॉर्ट करने के बाद हम इसको इसका स्क्वायर ले लें, ठीक है। अब कुछ और मुझे बताएं जो आपके माइंड में आ रहा है। मैम यूजिंग 2 पॉइंटर्स। ओके, परफेक्ट। ठीक है, हम 2 पॉइंटर्स को यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे ऐसे करते हैं कि हम अपनी एग्जांपल पे चलते हैं, ठीक है। ये मेरे पास एग्जांपल है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पॉइंटर्स को हमने यूज करना है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इलेबोरेट कर दें इस टेक्निक को कि क्या आपकी टेक्निक माइंड में आ रही है। 2 पॉइंटर्स को यूज करेंगे, ठीक है। और क्या पहले आपने एब्सोल्यूट इसकी वैल्यू फाइंड करके उसके बाद आपने स्क्वायर लेना है, राइट? मैम अगर हम एब्सोल्यूट ना भी यूज करें तो आई थिंक जब हम नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाती है हमारे ऑटोमेटिकली पास पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाता है, वो एग्जैक्टली ठीक है। सो हम यहाँ पे इसी तरह करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अब मुझे बताइएगा कि हमने 2 पॉइंटर्स किस तरह फिक्स करना है, कहाँ पे पॉइंटर में राइट को फिक्स करूँ और कहाँ पे लेफ्ट को फिक्स करूँ। क्विक रिस्पॉन्स प्लीज। आई थिंक मैम दोनों स्टार्ट से होंगे। दोनों स्टार्ट से होंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट पॉइंटर प्लेस करती हूँ और यहीं पे राइट पॉइंटर प्लेस करती हूँ तो मेरे पास कंपैरिजन थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी हो जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं, जिस तरीके से, लेफ्ट 0 पे आएगा और राइट 1 पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट 0 पे करती हूँ, राइट 1 पे करती हूँ, तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि आपकी नॉन डिक्रीजिंग अरेंजमेंट है। इट मीन सारे नेगेटिव्स पहले आ रहे हैं, फिर सारे पॉजिटिव्स बाद में जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरह अगर कंपेयर भी करते हैं तो आप हाईएस्ट वैल्यू का लोएस्ट वैल्यू के साथ कंपेयर नहीं कर सकेंगे, ठीक है। आपकी एग्जांपल्स इस तरीके से यहाँ पर डिजाइन की गई हैं कि आपकी जो फर्स्ट वैल्यू है वो मिनिमम है, जो लास्ट वैल्यू है वो मैक्सिमम, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो आप यहाँ पे फर्स्ट जो आपका लेफ्ट पॉइंटर है आप उसको 0 पे प्लेस करें, और जो आपका राइट पॉइंटर है आप उसको -1 इंडेक्स पे, ठीक है। इट मीन्स आपके लास्ट इंडेक्स पे आप उसको प्लेस करें, ठीक है। अब उसके बाद फिर हमारा कंपैरिजन जो होंगे वो बड़े इजी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन कंपैरिजन तो इजी हो जाएंगे, यहाँ पे मैं आपके कंपैरिजन जो भी वैल्यूज होंगी, ठीक है, इसका स्क्वायर लेने के बाद मुझे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत है, ठीक है, जिसमें मैं जिस अरे में मैं अपने जो भी आंसर्स होंगे उनको स्टोर करवा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है। लाइक हम इसकी टोटल हमारे पास बेसिकली लेंथ क्या है, हमारे पास n नंबर ऑफ इंटीजर्स 5 है, ठीक है। आई एम सॉरी मैं आज माउस यूज नहीं करी, ठीक है, बट इट्स ओके, सही है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करना चाह रही हूँ, मैं रिजल्ट के नेम से एक एरे ले रही हूँ, ठीक है। और वो एरे इसको हम स्मॉल में कर देते हैं ताकि हमारे लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। मैं रिजल्ट के नेम से एक एरे ले रही हूँ, ठीक है। और वो एरे हमारी फिक्स साइज होगी, जिस तरह आपने फिक्स साइज विंडो देखा उसको आपने लर्न किया, ठीक है। तो ये एरे भी मेरी फिक्स साइज है, क्योंकि आपके नम्स की जितनी भी लेंथ होगी उससे ज्यादा तो ऑब्वियसली कोई एलिमेंट नहीं आ सकता ना, ठीक है। उतने ही एलिमेंट्स आएंगे, उतने ही एलिमेंट्स के स्क्वायर्स आएंगे जितने आपके इंटीजर्स ऑलरेडी हैं। तो मैं यहाँ पे इस जो भी आपकी एरे है मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया किससे, n से, ठीक है। दैट इज द लेंथ ऑफ योर नम्स एरे, ठीक है। और जब भी आप इसको करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो आपके यहाँ पे हर पोजीशन पे 0 आ जाता है, राइट, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन पे भी यहाँ पे 0 है, सेकंड पे भी 0, थर्ड पे भी 0, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी एक फिक्स साइज एरे बन चुकी है।
अच्छा, मुझे एक मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है। हमारी जो फिक्स साइज एरे होती है उसमें हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होती है या लीनियर होती है जब हम कॉम्प्लेक्सिटीज को मेजर करते हैं? मैम रिपीट कीजिएगा काइंडली। जी जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। हम जब भी एक्स्ट्रा स्पेस लेते हैं ना, हमारा ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम कहते हैं कि जो भी एक्स्ट्रा स्पेस हम ले रहे हैं, इट मींस ये हमारा हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर में जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा स्पेस ले रही हूँ, मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा एरे ली है, एक्स्ट्रा एरे को इनिशियलाइज करवाया है रिजल्ट आई मीन आर के नेम से, ठीक है। बट वो फिक्स साइज है, मुझे पता है कि उसमें मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, जितने एलिमेंट्स मेरे पास नम्स में हैं उसी लेंथ की मैंने वो एरे फिक्स साइज कर ली है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? क्या इसकी कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर होगी या फिर इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होगी? मैम लीनियर होगी आई थिंक। मैम लीनियर होगी, बिकॉज हमें नहीं पता कि नम्स की लेंथ हमारे पास कुछ भी हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारी आर की लेंथ भी होगी। अच्छा, चलें ठीक है। यहाँ पे जो भी मेंबर्स हैं, ठीक है, जब तक हम ये क्वेश्चन डिस्कस करें आप थोड़ा सा इसको सर्च भी कर लें, माइट भी कि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाए। अभी 5 मिनट बाद मुझे फिर से रिस्पॉन्स कीजिएगा इसी बात पे, ठीक है। फिर मैं आपको फाइनली बताती हूँ। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट और राइट 2 पॉइंटर्स जो है वो पॉइंट करवा दिए। लेफ्ट में हमारे पास क्या है, जो लेफ्ट 0 पे है जिसमें -4 हमारे पास वैल्यू है, और राइट हमारे पास जो है वो लास्ट इंडेक्स में जिसमें 10 है। हमने कंपेयर करना है कि क्या कौन सी वैल्यू बिगर है, इज द लेफ्ट ग्रेटर और द राइट, सही है। सो हमारे पास जो है वो राइट इस टाइम ग्रेटर वैल्यू है, ठीक है, अदर देन द लेफ्ट, ठीक है। जब आप इसके स्क्वायर लेंगे, ठीक है, आपके पास आपने अब मुझे बताया कि पहले सॉर्ट करना है या पहले स्क्वायर लेना है? मैम हम पहले स्क्वायर सॉर्ट ले कर लें। लें। पहले सॉर्ट कर लो, ठीक है। तो फिर हमारी कॉम्प्लेक्सिटी तो चेंज हो जाएगी। मैम स्क्वायर ले लेना चाहिए हमें इधर राइट नाउ। अ- अच्छा ठीक है, पहले स्क्वायर ले लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर मैं अपने आंसर्स को प्लेस करवाती जाऊँ। अब मुझे एक और, यहाँ पे आप लोगों ने मुझे नहीं बताया, मुझे एक और पॉइंटर चाहिए जो मुझे इस रिजल्ट की एरे पे मुझे पॉइंट करवाना है, ठीक है, ताकि मैं अपने जो भी मेरे पास आंसर्स आ रहा है, ठीक है, जो भी स्क्वायर का बिगर आंसर आ रहा है वो मैं उसको लास्ट पोजीशन से पॉइंट करवा दूँ। यहाँ पे मैं पी लाइक पोजीशन के नेम से एक पॉइंटर ले लेती हूँ, ठीक है, जिसको मैंने लेंथ ऑफ नम्स पे पॉइंट करवाया है। इट मीन्स के लास्ट इंडेक्स पे मैंने उसको प्लेस कर दिया। तो मेरे लास्ट इंडेक्स यहाँ पे क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। तो पोजीशन को मैंने इक्वल कर दिया 4 के, ताकि मेरे पास जो भी ग्रेटर वैल्यू का स्क्वायर आए उसको मैं लास्ट पोजीशन से ऐड करवाती जाऊँ, ठीक है। पहले लास्ट पोजीशन पे सबसे बड़ी वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा, फिर सेकंड लास्ट पे उससे छोटी वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा, फिर उससे छोटी वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह हमारी जो है वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारी एक एरे रेडी हो जाएगी, जिसमें सारी स्क्वायर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये टेक्निक मैंने आपको बता दी। अब जल्दी से अपने इनपुट्स मुझे देते जाएं ताकि हम क्वेश्चन को ड्राई रन कर लें। This is the first iteration. What will be the next step? Give me the quick response, please. मैम हम अपने लेफ्ट को मूव करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हमारे पास इस टाइम 0th इंडेक्स पे है जिसमें -4 है। मैम मैम राइट को ऐसे भी मूव तो हो करेंगे। सकता है, लाइक हम स्क्वायर लेंगे, फिर हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यू, जैसे लेफ्ट और राइट हमारे पास पॉइंटर है। अगर तो राइट ग्रेटर होगा तो हम उसको वहीं पे रहने देंगे, अगर अगर लेफ्ट ग्रेटर होता है तो हमारे पास हम उसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे। एग्जैक्टली हम चेक करेंगे। हमने यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई है, हम देख रहे हैं कि क्या लेफ्ट जो है वो लेस देन और इक्वल है राइट के, यस, ठीक है। तो इट मीन्स कि हम नेक्स्ट यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि एब्सोल्यूट नहीं लेना, ठीक है। तो आप नम्स ऑफ लेफ्ट जो है वो उसको कंपेयर करेंगे, क्या नम्स ऑफ लेफ्ट ग्रेटर है नम्स ऑफ राइट के, ठीक है, या फिर नम्स ऑफ राइट ग्रेटर है, ठीक है।
तो जो भी वैल्यू ग्रेटर है आपने उस वैल्यू का स्क्वायर लेना है और आपने स्क्वायर लेके उसको इस पोजीशन पे पॉइंट करवा देना, ठीक है। तो ग्रेटर हमारे पास वैल्यू कौन सी थी, 10, 10 ठीक हमारे है। पास जी। 10 का स्क्वायर लिया, ठीक है, स्क्वायर लिया तो 100 हो गया। 100 हमने किस पोजीशन पे प्लेस करवा दिया, जो हमारी रिजल्टेंट एरे है, ठीक है, उस रिजल्टेंट एरे पे हमने p के थ्रू उस पोजीशन पे हमने जो है वो अपनी वैल्यू को ऐड करवा दिया। तो इस टाइम फोर्थ इंडेक्स पे मैंने क्या करना है जी, इस वैल्यू को अपडेट करना है। फोर्थ इंडेक्स पे वैल्यू को अपडेट करके यहाँ पे मैंने 100 को ऐड कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया कि एक वैल्यू किस तरह आई है। जी मैम क्लियर। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, राइट पॉइंटर को हमने मूव करना है, बिकॉज हमने राइट जो पॉइंटर था उसके साथ प्रोसीड किया था, ठीक है। तो हमने इसको राइट -1 कर देना है। जब आप राइट -1 करेंगे तो आपका आर जो है वो इस पोजीशन पे आ जाएगा। अगेन आपने चेक करना है कि आपके पास कौन सी वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है, जो मेंबर्स कह रहे थे कि आप एब्सोल्यूट नहीं ले, ठीक है, जब आप स्क्वायर लेंगे तो वो आपका आंसर तो पॉजिटिव में आ जाएगा, लेकिन आपको एब्सोल्यूट जो मेथड है आपको वो यूज करना पड़ेगा। उसकी रीजन बेसिकली ये है, जब आप नहीं यूज करेंगे तो आप यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर सकते कि किस वैल्यू का स्क्वायर ज्यादा आएगा, ठीक है। स्क्वायर लेंगे तो ऑब्वियसली 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, ठीक है। लेकिन अभी कंपैरिजन में आपके पास जो वैल्यू है वो -4 नेगेटिव है, ठीक है, और +3 जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो कंपैरिजन में आपके प्रॉब्लम होगी। दैट इज द रीजन दैट यू विल यूज द एब्सोल्यूट मेथड फॉर कंपैरिजन ऑफ दीज इंटीजर्स, राइट। अब आप एब्सोल्यूट ऑफ नम्स ऑफ लेफ्ट, ठीक है, उसका आप एब्सोल्यूट लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास जो -4 होगा ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि जो आपकी वैल्यू ग्रेटर है आपने उसका स्क्वायर लेना। मुझे जल्दी से बता दें कि ये पॉइंट क्लियर हो गया। यस दैट इज जी द मैम रीजन। ये क्लियर। ठीक है, एक्सक्यूज दैट मी इज द मैम। रीजन। जी जी। मैम कुछ ऐसा केस भी आ सकता है कि हमारे राइट पॉइंटर पे एक पॉजिटिव वैल्यू हो और लेफ्ट पे वही वैल्यू नेगेटिव में हो, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे? जैसे 10 है और अगर वहाँ पे -10 आ जाए तो इन दोनों उस को केस में हम कैसे? उस केस में ऐसा होगा कि एक आइट्रेशन में दोनों बेशक पॉजिटिव हो जाएंगे ना, एक आइट्रेशन में फिर एक सेम नंबर आएगा, नेक्स्ट आइट्रेशन में फिर वो जो नेक्स्ट वाला सेम नंबर होगा। अगर आपके पास दो वैल्यूज भी सेम आ रही है ना, तो वो दो इंडेक्सेस पे एडजस्ट हो जाएंगे, उनमें से कोई भी वैल्यू स्किप नहीं होगी, सही है मैम। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज भी मैं हाईलाइट करती हूँ, जरूरी नहीं है कि आपने एब्सोल्यूट ही लेना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप स्क्वायर ले लें, पहले स्क्वायर लेने के बाद आप कंपेयर कर लें कि क्या आपके पास जो है वो अ, फिर आपको एक्स्ट्रा पॉइंटर्स लेने पड़ेंगे, आपको एक्स्ट्रा वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे जिसमें आप वो स्क्वायर स्टोर करवाएंगे, आप फिर कंपेयर करेंगे, थोड़ा सा वो ना और प्रोसीजर लंबा हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे एब्सोल्यूट ले लेते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा ये -4। हमें पता चल गया जी 4 ग्रेटर है 3 से, तो मैंने 4 का जो स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेके मैंने एक और पॉइंट, सॉरी, हमने इसको तो इसका डिक्रीमेंट नहीं किया था। ये बेसिकली पोजीशन हमारे पास डिक्रीमेंट होके यहाँ पे 3 हो चुकी है लास्ट आइट्रेशन के बाद, ठीक है। तो अब हमने ये जो हमारे पास 4 का स्क्वायर आएगा उसको हमने इस थर्ड इंडेक्स पे रिजल्ट ऑफ पी यहाँ पे स्टोर करवा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास थर्ड इंडेक्स पे 16 आ गया है, वैल्यू अपडेट हो गई है, ठीक है। तो यही प्रोसीजर आपने जल्दी से इसको कंटिन्यू कर लेना है, ठीक है। हमने किस वैल्यू के साथ प्रोसीड किया, हमने लेफ्ट के साथ। इट मीन्स कि इस टाइम डिक्रीमेंट होगा तो लेफ्ट में होगा, इंक्रीमेंट होगा तो लेफ्ट में होगा, ठीक है। इसकी पोजीशन चेंज हुई, अब लेफ्ट आपके पास इस पोजीशन पे मौजूद है। अब आपने -1 को कंपेयर करना है और 3 को। इट मीन्स -1 विल बी पॉजिटिव ड्यू टू द एब्सोल्यूट मेथड, सो 3 विल बी ग्रेटर, ठीक है। सो 3 का आप जब यहाँ पे लेंगे स्क्वायर लेंगे, ठीक है, तो 9 आएगा। सो आप 9 का जो भी आपके पास स्क्वायर आएगा लाइक 9, आप उसको इस पोजीशन की मदद से इस रिजल्ट के एरे में प्लेस करवा देंगे। सो द आंसर 9 विल बी देयर, ठीक है। उसके बाद आपने फिर से पोजीशन चेंज कर लेनी है इस 3 के यहाँ पे आपका जो आर था आपने उसको डिक्रीमेंट करना है, आर यहाँ पे है और लेफ्ट यहाँ पे, ठीक है।
तो लेफ्ट में -1 है, आर में 0 है, ठीक है। फिर से कंपेयर करना है, सो दिस लेफ्ट विल बी 1 एंड राइट विल बी 0, ठीक है। सो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। उसको आपने क्या करना है जी, इस पोजीशन वाले वेरिएबल की मदद से आपने रिजल्ट की एरे में ऐड करवा देना है। इट विल बी 1 एंड द 0 विल बी 0 इन द लास्ट इटरेशन, ठीक है। सो जो फाइनली हमारी एरे बनी है, इसको मैं थोड़ा सा नीट करके लिख देती हूँ। रिजल्ट मैम हमारा टाइम कंप्लीट हो गया। जी जी, टाइम एंड हो गया है। ठीक है, ये फाइनली हमारी जो है वो लास्ट में एरे बन गई है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। ये क्वेश्चन था जो कल मैंने आपके साथ शेयर किया था, लेकिन किसी ने नहीं देखा। इट्स ओके, हमने इसको आज देख लिया, रिपीट कर लिया। क्लियर है सबको? जी मैम क्लियर। ऑलराइट, सो एक्सक्यूज थैंक मी यू सो मैम, मच। जी जी, मैम अगर फ्राइडे को मैं प्रेजेंट कर सकती हूँ? श्योर। ओके आप मैम, थैंक यू। क्वेश्चन रेडी कराएं, फिर आप जब सेशन स्टार्ट हो तो उसमें बता दें। थैंक यू ओके, सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर थैंक यू, कल अल्लाह हाफिज। न्यू क्वेश्चंस के साथ। अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज।